चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के हमने 2 पार्ट्स बना लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ थ्योरी पार्ट देखा था एंड सेकंड पार्ट में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था एक्सरसाइज का। इस वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, हमें ये मैट्रिक्स दी गई है एंड इसके हमें लैटेंट रूट्स निकालने हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें ये दी गई है थर्ड नंबर क्वेश्चन में। मैट्रिक्स का सोल्यूशन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। सो इसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं ये हमने क्लास 12th में सीखा था। तो उसके बाद इसका सोल्यूशन हम दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसे सॉल्व करेंगे देन हमको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ क्यूब मिला है तो क्यूब के हम रूट्स कैसे निकालते हैं ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये इक्वेशन हम देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी नंबर रैंडमली कोई नंबर लेते हैं, लेमडा की जगह पे पुट करने पे अगर वो 0 आ जाए तो पहला रूट वही बन जाता है। अगर हम लेमडा की जगह पे यहाँ पे 1 लेंगे देन हमारा 0 नहीं आ रहा था। जब हमने यहाँ पे लेमडा की जगह पे 2 रखा देन हमारी ये पूरी इक्वेशन 2 बन गई। सो अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ पे मार्क हमें नेगेटिव रखना पड़ता है। सॉरी, यहाँ पे लेमडा होगा, मैंने एक्स बनाया हुआ है। सो एक रूट जो है वो हमें 2 मिल गया। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव कोई नंबर रखते हैं तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नंबर रखना पड़ता है। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो रूट हमें मिला है उसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो हमें ये मिलता है, इक्वेशन जो ऊपर मिलती है उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद हमें ये 3 रूट्स मिल गया, यही हमारे लैटिन रूट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्यूबिक इक्वेशन की जो रूट्स निकलते हैं समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी हमें क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हम उसमें रैंडमली कोई डिजिट रखते हैं 1 2 3 करके, यही 3-4 डिजिट्स में हमारा रूट मिल जाता है, पहला रूट मिल जाता है। सपोज हमने यहाँ पे 1 रखा देन लेमडा की जगह पे 1 रखा एंड हमारा आंसर 0 नहीं आया। उसके बाद हमने 2 रखा देन इस इक्वेशन को 2 रखने पर जब सॉल्व किया देन हमारा आंसर 2 आ गया। तो अगर पॉजिटिव 2 हमने रखा है तो यहाँ पे हमें निगेटिव शो करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमें मिलता है उसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, इसको इस इक्वेशन को इससे हम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। उसके बाद हम सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड ये 3 रूट्स हमें मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें लैटेंट रूट से निकालने हैं। तो ये मैट्रिक्स हमें दी गई है। सो हम इसको a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिख लेंगे। सो ये मैट्रिक्स हमने ऐसे लिख ली है, a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिख लिया। फिर इसका हम कॉलम फर्स्ट से इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। फिर से हम इसमें रेंडमली कोई भी इक्वेशन कोई भी नंबर लिखेंगे तो रखेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 रखा, 1 रखने के बाद हमें पता चला, मतलब हमें पता चल गया कि इसमें जो रूट है वो 1 आएगा। 1 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, 0 आ रहा है आंसर। उसके बाद लेमडा माइनस 1 को हम इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो सिंपली हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमें 3 रूट्स मिल जाएंगे। यही हो गए हमारे लैटिन रूट्स। उसके बाद हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये मैट्रिक्स हमें दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ पे लेमडा मतलब इस इक्वेशन की तरह लिखेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मार्क होगा। तो ये आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेमडा लेंगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये लेंगे, ये हमने लिख लिया। फिर ये जो मैट्रिक्स है वो लिखेंगे, इसको छोड़ के ये जो मैट्रिक्स मिली वो हमने लिख ली। फिर -0 लिखा, फिर -0 ये रो छोड़ के ये जो 3 कॉलम्स बचे वो हमने लिख लिया। फिर -0 लिया, फिर ये हमने कॉलम छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी। फिर 1 2 3 ये जो मिली वो हमने इधर लिख दिया। फिर -1 था, यहाँ पे हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे भी सॉरी देखो प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं एंड फिर माइनस लेते हैं। तो ये माइनस का था, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो सबसे पहले हमने ये लाइन ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, ये 3 जो बचे वो हमने इधर लिख। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। जब वो 4 मैट्रिक्स हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें ये 2 मैट्रिक्स सेट मिलेंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले ये एक्सपेंड करेंगे, प्लस का मार्क लगाया, फिर ये एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू 0 के बराबर हम रख देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा लेमडा की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0। सो पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, लेमडा की पावर 4 - 1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। सो लेमडा स्क्वायर -1 को सॉल्व करेंगे तो +-1 आ जाएगा। सो यही हमारे लैटिन रूट्स हो गए। अगर वीडियो हेल्पफुल हो। अच्छा, अभी इसमें हमें रूट्स भी निकालने हैं, इसको और फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक रूट हमने इसका निकाला, 2 रूट हमारे निकले हुए हैं। तो पहले रूट को हमने सॉल्व किया तो +-1 आ गया। अब हम सेकेंड रूट को सॉल्व करेंगे। तो जब हमने -1 को इधर किया एंड इस पर स्क्वायर लगाया तो हमें इसकी वैल्यू पता है, √-1 की वैल्यू होती है +-i। सो सेकेंड रूट हमें ये मिल गया, फर्स्ट रूट हमें ये मिला एंड सेकेंड रूट हमें ये मिल गया। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।